जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। न जन्मे कभी ना मरे आत्मा, न हो करके फिर पैदा हो आत्मा, अजन्मा अनादि रहे नित्य ही, मरे न भले नष्ट हो देह भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मती है न ही मरती है, यानी कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, तथा न यह उत्पन्न होकर नष्ट होती है और दोबारा उत्पन्न होती है, इससे भी परे है, क्योंकि यह अजन्मी है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती, क्योंकि यह अजन्मी है। गीता उपदेष्टा ने अपनी कोई भी बात कहते हुए तर्क और तथ्यों का विशेष ध्यान रखा है। वे जानते थे कि कलियुगी मानव तर्क की भाषा को ही समझेगा, क्योंकि हर बात के आगे क्यों और कैसे का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में पूरी तरह जागरूकता दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मरती नहीं है और किसी को मारती भी नहीं है, क्योंकि वह अजन्मी है, यानी कि आत्मा अजन्मी है। मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। आत्मा नित्य है, नित्य का मतलब सदा है, शाश्वत है, शाश्वत का मतलब भी सदैव ही है, पुरातन है और पुरानी भी है। मरने मारने की यहाँ कोई किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं हो सकती। यहाँ तक कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। वह शरीर से पहले भी थी और शरीर के रहते हुए भी है, और उसी के आश्रित हैं। शरीर न रहने पर भी आत्मा पर कोई आँच नहीं आएगी और आत्मा इसी प्रकार रहेगी। शरीरों का जन्म होता है तभी उसका अस्तित्व भी सामने आता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा सदैव है, शाश्वत है और पुरातन है। इसका होना जन्म आदि क्रियाओं के अधीन नहीं है। जन्म आदि क्रियाओं के अधीन शरीरों का है। शरीरों अनेक प्रकार की 1,84 योनियों में आएगा, लेकिन आत्मा वही रहेगी, सदैव रहेगी, शाश्वत रहेगी। आप सबसे अनुरोध कि कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे ही मेरा हौसला बढ़ता है और गीता को घर